दुबई में बलात्कार के केस 0 हैं। पूरे देश में बलात्कार 0 है, 0 बलात्कार के केस नहीं पूरे देश में। और यहां आज का अखबार पढ़ लो तो भारत में ना जाने कितनी जगह आपको बलात्कार की घटना हर बार हर जगह के अखबार में मिल ही जाएगी। इतनी घटनाएं हो गई हैं बलात्कार की कि अब बलात्कार सुन सुन के ऐसा लगता है अब तो ये आम बात है। क्या लगता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना मैया। अब ये आम बातें हैं, बलात्कार होना यहां इस देश में कोई बड़ा कहां। बलात्कार करने वाले को ना यहां फांसी होती है ना कोई दंड मिलता है, बढ़िया बिठा के बढ़िया हलवा पूरी खवाया जाता है उसे जेल में। अभी बंगाल में हुआ एक डॉक्टर बहन के संग बलात्कार, क्या हुआ? अभी हुई फांसी वासी? बोलो अभी कहां जेल में बैठे खा रहे हैं मस्त के नहीं? हाँ किसे फर्क पड़ता है? यहाँ बेटी मर गई हुआ बलात्कार, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खा रहे हैं मौज कर रहे हैं। कल दूसरा भी होगा, उसे पता है ना कि यहाँ कुछ नहीं होना। अरे हम कहते हैं बलात्कारियों को कमरे में नहीं चौराहे में खड़ा करके फांसी दो, कैमरों के सामने दुनिया लाइव प्रसारण देखे ताकि डर पैदा हो। करेंगे तो ये होगा, ये कानून है इस देश का। बलात्कार करो और आपको कुछ नहीं होता। क्यों मेरी माँ? क्या क्या बताएं हम आपको? इस देश में जरूरत से ज्यादा सत्य बोलना भी अपराध बन जाता है। आप ज्यादा सच की आवाज उठाने लग जाएंगे तो आप पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। हाँ या ना मैया? इसलिए हमारे देश में एक तीसरा काम भी होना चाहिए। पहला काम शिक्षा फ्री हो, दूसरा काम चिकित्सा फ्री हो, और तीसरा काम हमारे देश में नदियां हर साल बाढ़ आती है, गांव डूब जाते हैं, हजारों करोड़ का नुकसान होता है बाढ़ से। मैं बार बार कहता हूं सरकार काम करे कि बड़ी बड़ी नदियों को छोटी छोटी नदियों से जोड़ दे, और उन छोटी नदियों को और छोटी नदियों से जोड़ दो ताकि जो पानी गांव में घुसता वो नदियों में डिवाइड होकर के वहां तक पानी जाए जहां पानी नहीं बरसा, जहां तक पानी नहीं पहुंचा। बताओ, नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ की समस्या इस देश से खत्म हो जाएंगी कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? पानी का स्तर जो आप बताइए, आपके शहर में पानी कितने नीचे है बताओ जरा? क्यों भैया, कितना खोदने पर पानी मिलता है आपके शहर में? 200 फीट 200 फीट में पानी है यहाँ। सिकंदराबाद में कितना फीट पानी है? 200 फीट पानी है। क्यों भैया? 150? 200 से ज्यादा? 200 से ज्यादा पानी। अच्छा, आपके यहाँ आसपास कोई नदी है? आपके यहाँ सिकंदराबाद के आसपास कोई नदी है? बोलो कौन सी नदी है? पास में थोड़ा दूर तो गंगा नदी है, गंगा मैया है, लेकिन आसपास कोई है छोटी मोटी नदी है तो हाथ उठा के बताओ। नहीं है तो कोई बात नहीं है। पानी रहता कि सूखी रहती है? सूखी रहती है ना। अब सोचिए कि जो आपके गांव के शहर के आसपास कोई नदी होगी, 5-10 किलोमीटर दूर पे आसपास होगी कोई ना कोई नदी, छोटा सा होता है पानी का होती है। यदि बड़ी बड़ी नदियों का पानी जैसे गंगा मैया का पानी है तो गंगा का पानी उस छोटी नदी में डाला जाए तो उस नदी के किनारे रहने वाले लाखों किसानों की फसल पर पानी मिलेगा, और जो पानी का 200 फीट नीचे चला गया वो जल स्तर पानी का ऊपर आएगा और इस देश से पानी की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। सरकार को काम करना चाहिए नदियों को नदियों से जोड़ने में। 3 काम कर ले सरकार तो ये देश सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन जाएगा। पहला शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, और नदियों को नदियों से। कितने लोग चाहते हैं कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए? चाहते हो? कभी सोचा है इसके बारे में? चलिए, तो कौन कौन माँ बाप अपने बेटे को ईमानदार बनाएंगे कि भ्रष्टाचारी बनाओगे? जोर से ईमानदार बनाओगे तो ईमानदार बेटा कब बनेगा? जब बेटा धर्म का पाठ पढ़ेगा तब ईमानदार बनेगा। इसलिए अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। पढ़ाओ बच्चों को भगवद गीता, पढ़ाओ बच्चों को रामचरितमानस, वरना ये देश ऐसे बच्चों को झेलना पड़ेगा जो अपने माँ बाप को भी गिलास भर पानी नहीं देते।
जो अपने माँ बाप के सगे ना भय वो इस देश के क्या सगे होंगे। जो अपने माँ बाप का बुढ़ापे में भला ना किया वो राष्ट्र का क्या भला करेगा मेरी माता। इस देश में अच्छे लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो मर जाएं पर अपने सत्य ईमानदार को ना त्यागें। ऐसे प्राण जाएं पर सत्य न जाए, धर्म न जाए, वचन न जाए।